प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना देखिए, हम अभी आपको एक कहानी बतलाने जा रहे हैं, जो एक सास अपने दामाद के साथ भाग गई। बताइए कि पवित्र रिश्ता को उल्लंघन कर दी। सास और दामाद का कितना माँ बेटे से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता होती है। बेटा को तो पैदा किया माँ और उसका सब कुछ किया, उसका तेल लगाई, उसका लैट्रिन साफ की, सब कुछ की, अपना सीने से लगा के दूध पिलाई, 9 महीना ओद्र में रखी, मार पीट सब कुछ की। लेकिन दामाद जो होता है वो एक ही बार बड़ा रहता है और उसको बड़े स्वागत से अपने घर में लाया जाता है, परछन करके। कितना पवित्र रिश्ता है। वो पवित्र रिश्ता के उल्लंघन कर दी। तो देखिए, मछरिया गांव में राहुल नाम का एक लड़का था। उससे शिवानी नाम का लड़की से शादी सेट हुआ था और शादी सेट हुआ था। बातचीत दोनों में नहीं होता था, बातचीत दोनों में नहीं होता था। 1 मार्च का राहुल का तबीयत बहुत जोर से खराब हो गया, बहुत जोर से खराब हो गया। और शिवानी के माँ जो थी सपना, उसके पास फोन आया, शिवानी के पिता के पास फोन आया कि राहुल का तबीयत बहुत जोरों से खराब है। उसके पिता जो थे काम करने वाले व्यक्ति थे, काम करते थे, कपड़ा का फेरी करते थे, फेरी करके अपने परिवार को परवरिश किया करते थे। अब सुने कि तबीयत खराब है तो उनका पत्नी जो अपना देवी थी, उसको पति प्यार से सपना देवी कहते थे। अपना देवी, सपना देवी, जो भी कहिए, जीतू उर्फ जितेंद्र जो थे, शिवानी का पिता थे, अपना पत्नी से सपना देवी से बोले, अरे प्यारी, अरे मेरा प्राण प्रिय, जरा जाके देख लाती तो अच्छा था, मेरे पास टाइम नहीं है। उस वक्त शादी का मुहूर्त निकल चुका था। 16 अप्रैल का शादी का मुहूर्त निकला हुआ था। सपना देवी बोली कि तो ठीक है, हम जाते हैं देखने और देख के शाम में लौट जाएंगे। सपना देवी देखने चली गई अपना जमाई होने वाला दामाद को। शादी हुआ नहीं, होने वाला के घर चली गई। देखी कि राहुल जो हैं, उनके होने वाला दामाद बड़े बेबस थे, उनका बिल्कुल तबीयत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। सास गई तो बेटा बेटा कह के बोली और उनका बिस्तर पे बैठ गई और अपने दामाद को सेवा करने लगी। जब 4 से 4:30 बजा तो सपना देवी कहती है अपने होने वाला दामाद से कि हम जा रहे हैं। होने वाला दामाद कहते हैं कि बेटा, होने वाला दामाद कहते हैं कि मम्मी जी, एक दिन रुक जाते तो बहुत अच्छा लगता। आपका हाथों में तो जादू है, आप मेरा पैर दबाए और मुझे बहुत आराम मिला। एक दिन रुक जाइए मम्मी जी, क्या दिक्कत है।
तो 1 मार्च को सपना देवी अपने होने वाला दामाद के घर में रुक गई। लेकिन होता क्या है, रात्रि में एक ही बिस्तर पे दोनों रात बिता लिए। सवेरा हुआ, सपना देवी बोलती है अपने होने वाला दामाद से कि बेटा हम घर जा रहे हैं। तो राहुल बोलता है कि नहीं मम्मी जी, 1 दिन और रह जाइए। आप यदि रहेंगे मेरे पास तो मेरा तबीयत बिल्कुल बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मेरा तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अब ज़्यादा वक्त तबीयत ठीक होने में नहीं लगेगा। क्या होता है दीदी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 5 दिन लगातार सपना देवी राहुल कुमार के घर पे रुक गई और एक ही बिस्तर पे दोनों को रहना सहना बीमार के वजह से हो गया और दोनों में गलत संबंध जुट गया। पवित्र रिश्ता को उल्लंघन सपना देवी और राहुल कुमार दोनों कर दिए। अब 5 मार्च को नहीं, 6 मार्च को सपना देवी अपना घर आ गई। घर आ गई तो वहाँ से फोन आया जीतू के पास, जितेंद्र के पास, यानी अपने ससुर के पास राहुल कुमार करते हैं कि पापा जी हमको एक मोबाइल चाहिए, आप हमको एक मोबाइल दे दीजिए। जो जीतू थे बोले कि चलो कोई बात नहीं, एक ही तो बेटी है, 2 बेटा है, एक मोबाइल का मांग किया है जमाई दामाद तो हम उसे दे देंगे। और मोबाइल बेचारा फाइनेंस करा के, उनके पास पैसा नहीं था, 0 से 1 रुपया भी वहाँ जमा नहीं किए दुकान के पास, 0 से फाइनेंस करा के किस्ती पे मोबाइल लेके और अपना दामाद को मोबाइल जितेंद्र दे दिए। और जितेंद्र को वहाँ मोबाइल हाथ में मिल गया। लेकिन जितेंद्र क्या किए, अपने सास के लिए भी एक मोबाइल भेज दिए, पर्सनल मोबाइल। होने वाले पत्नी जो शिवानी थी उसको मोबाइल नहीं मिला, लेकिन होने वाली सास जो सपना थी उसको मोबाइल मिल गया। अब क्या होता है, दोनों में बातचीत होने लगा, दोनों में लंबा लंबा बात होता था। जब भी बेचारा जीतू काम करके आते थे तो देखते थे कि अरे ये क्या हो रहा है, किससे बात कर रही हो? तो जी अपना होने वाला दामाद से यानी राहुल जी से बात कर रहे हैं। अरे इतना बात क्यों करती हो, क्या तुम्हें जाना है, पागल हो गई हो? इतना बात मत करो अपने होने वाला दामाद से। जहाँ तक के कि शिवानी भी जलने लगी थी कि माँ इतना क्यों बतियाती हो। अरे मेरा शादी नहीं तुम्हारा शादी है। अपने माँ को गुस्से में बोलती थी शिवानी, लेकिन उसे लगता था कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपना बना लिया हूँ पहले ही। धीरे 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 मार्च खत्म होकर अप्रैल चढ़ गया। एक दिन जितेंद्र जब बातें करते सुने राहुल से तो कुछ अजीब बातें सुने, उनका गुस्सा आ गया। अपना पत्नी सपना देवी को मार पीट भी किए, बहुत मार पीट किए, इतना मार पीट किए और बात करने से मना किए कि तू बेटी का जिंदगी बर्बाद कर रही हो, बेटी का घर बसा नहीं रही हो, उजाड़ रही हो। शादी होगा तो बताओ तुम्हारा ये हाल रहेगा तो तुम्हारा बेटी को क्या वो
रख पाएगा? नहीं रखेगा। क्या होता है कि धीरे धीरे बात बढ़ गया। एक दिन ये तो सुबह सुबह जितेंद्र निकल जाते थे फेरी करने के लिए, कपड़ा बेचकर शाम में आए तो पूछते हैं कि शिवानी मम्मी नहीं है। पापा मम्मी मार्केट गई है। कब गई है? मम्मी 10:30 में निकली है। अच्छा 10:30 में निकली है? हाँ। ऐसा किस लिए गई है? कुछ शादी के शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि शादी का कार्ड बट चुका था, हर रिश्तेदार के यहाँ बट चुका था। सामान भी शॉपिंग जो होता है घर के शादी ब्याह के लिए सारा मार्केटिंग हो चुका था, कुछ बाकी नहीं था, बस शादी होना बाकी था। क्योंकि सपना देवी और राहुल कुमार ज़्यादा दिन नहीं पहले, सिर्फ 9 दिन पहले दोनों फरार हुए। दोनों का ज़्यादा दिन पहले नहीं भागे। जब 4:30 बज गया तो फिर से जितेंद्र फोन करते हैं अपने पत्नी को कि कहाँ हो? तो बस आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुँचने वाले हैं। 1 घंटा के बाद फिर से जितेंद्र फोन किए, फिर से सपना देवी बोली कि आ रहे हैं। 7:30 में, 8:30 में, उसके बाद फोन बंद हो गया, फोन स्विच ऑफ बताने लगा। अब दोनों का शक हो गया, जितेंद्र को भी शक हो गया कि लगता है वो कुछ गड़बड़ कर दी है। और राहुल कुमार को जितेंद्र जी फोन लगाए, कहाँ हैं? तो क्या बात है बोलिए। तो शिवानी का मम्मी आपके पास है? नहीं मेरे पास नहीं है। धमकी देकर बोले जितेंद्र जी। अरे इतना झूठा क्यों बोल रहे हो? मुझे सब पता है, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास है, उसे घर भेज दो। 1-2 बार बात किए और राहुल कुमार भी फोन बंद कर दिए। अब तो जो उम्मीद का किरण था वो भी बुझ गया। तब अपने अलमारी में देखने गई शिवानी तो देखती है कि कुछ रुपया था, वो भी रुपया नहीं है, और गहना जो था, गहना कुछ नहीं है। अपने पिता से बोली, पिताजी माँ तो गहना भी लेकर चल गई है और पैसे भी जो पड़ा हुआ था वो भी लेकर चल गई है। अब तो जितेंद्र जी का रोंगटे कांप गया, पूरा शरीर में एकदम सन्नाटा छा गया। उनका तो जैसे लगा कि दिमागी हालात खो गया है। उनका बेटी जो थी वो बेचैन सी हो गई, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। माँ ने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी। जो जीतू थे अपने बेटी को बड़ा समझाए, बहुत समझाए, और दोनों जो बेटा था वो कहने लगा कि माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ ने बहुत गलत की। धीरे धीरे क्या किए कि सवेरा होते ही थाने में ले जाकर रिपोर्ट लिखवा दिए कि भाई मेरा पत्नी को खोज कर ला दीजिए। पुलिस ने उनके पूरा जोर तोड़ से छानबीन में लग गया, छानबीन में लग गया। राहुल कुमार और सपना देवी दोनों नेपाल के पास, बॉर्डर के पास दोनों पकड़ा गए। दोनों का पुलिस थाम लिया, दोनों का दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाकर पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। सपना देवी कहती है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना। राहुल
राहुल बोलता है फोन करके अपने होने वाला ससुर से कि रे आप पति के नाम पर कलंक हैं, आप मेरे होने वाली सासू माँ को मारपीट करते थे, मैं इसका जीवन भर जीवन साथी बनने को लिए तैयार हूँ और मैं इससे शादी करूँगा। जहाँ तक के कि सपना देवी भी अपना पति से बोली कि हम तुम्हारे पास आने वाले नहीं हैं, हम पूरे जीवन भर राहुल जी के साथ रहेंगे। अब तो इस बात को सुनकर पूरा जीतू जी का रोमते खड़े हो गया, हक बक बंद हो गया और पुलिस से हाथ जोड़ी करने लगे कि भैया मेरा पत्नी को मेरा वापस ला दीजिए। उनकी बेटी शिवानी बोली कि भाई तू आओ चाहे मत आओ, लेकिन मेरा गहना और पैसा लौटा दो। तू कहाँ जाएगी नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा गहना और पैसा लौटा दो। क्या होता है कि जो सपना देवी है वो बोली कि नहीं, मैं कोई गहना भी नहीं लेकर गया हूँ और कोई पैसा भी नहीं, सिर्फ 200 रुपये लेकर घर से निकला हूँ, बाकी मुझ पे झूठी इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं कोई पैसा और कोई गहना नहीं लेकर गया हूँ। जो राहुल है उनके माता पिता भी गुस्से में पूरे बावले हो चुके हैं और उन्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुका है और वो भी व्याकुल हैं कि मेरे बेटा को लेकर उनकी बूढ़ी सास भाग गई, क्योंकि सास का उम्र जो है 42 साल हो चुका था और राहुल कुमार सिर्फ 20 साल का है, ज़्यादा उम्र का नहीं। और इतना में दोनों का अंतराल है और पवित्र रिश्ता को उल्लंघन करते हुए दोनों फरार हो गए। तो दीदी भैया, क्या इस पवित्र रिश्ता को उल्लंघन करना चाहिए? हम तो कहते हैं कि दोनों को ब्याह ना करवाते हुए दोनों का कारागार में बंद कर दिया जाए, तिहाड़ जेल होना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत की है जो सपना देवी है वो ज़्यादा। लड़का तो नादान था, लेकिन सपना देवी क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। 3 जिंदगियां यहाँ पर बर्बाद हो गया, एक जिंदगी नहीं, अपना के साथ साथ 3 और को लपेट दी। तो बताइए पवित्र रिश्ता को सपना ने कितना ज़बरदस्त उल्लंघन की। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के पास पहुंचाएं, जिसमें कि लोग जागरूक हो, ऐसा पवित्र रिश्ता को उल्लंघन ना करें। धन्यवाद।